हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। हमने फॉर्मूला नंबर 2 आपसे डिस्कस किया हुआ है लास्ट सेशन में। और मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं सबसे पहले बेसिक क्लियर करता हूं। क्वेश्चन का बेसिक क्या है, बेसिक वे से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सबसे पहले मैं आपसे मैं क्लियर करता हूं। उसके बाद में ट्रिकी अप्रोच, यानी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समय का अपना इंपॉर्टेंस है। मैं बार बार हर सेशन में बताता हूं, समय का अपना इंपॉर्टेंस है। तो उस समय के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। मान लो कि आपको भूल भी जाते हो तो जो मैं पहला तरीका बताऊंगा वो तो बिल्कुल बेसिक रहेगा, जेन्युइन तरीका रहेगा। आपको वो तो आप नहीं भूलेंगे। अगर उसको आपने रिवाइज कर लिया बताने के बाद, एक दो बार अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो तो वो परमानेंट आपके पास रहेगा, बशर्ते उसकी आप प्रैक्टिस करते रहे, रिवाइज करते रहे। और मैं जो भी क्वेश्चन आपसे यहां पर डिस्कस कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है ना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना। तो चलते हैं सेशन की तरफ। आज हम फॉर्मूला नंबर 3, 1 और 2 मैंने डिस्कस किए हुए दो सेशन में, बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आज हम फॉर्मूला नंबर 3 आपसे डिस्कस करते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मिल करके उसको सॉल्व करते बने रहे, है ना। आपने भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार, है ना। सबका अपना एक टारगेट होता है और उस टारगेट की तरफ हर पर्सन को मेहनत करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए, है ना। क्योंकि बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको, अगर आपको एक पोस्ट चाहिए उसमें से, ठीक है, तो आपको भी लगना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप जाकर के वहां तक पहुंच सकते हो। चलते हैं सेशन में, है ना, ज्यादा समय नहीं लगाते। तो आज हमारा जो रहेगा वो फॉर्मूला नंबर 3 क्या रहेगा हमारे पास। चलो मैं उसको पहले यहां पर लिखता हूं। कहता है यदि कोई वस्तु R% लाभ या हानि पर रुपये ए में बेची जाती है, में बेची जाती है, तो उस पर R% कैपिटल आर, है ना, R% लाभ हानि प्राप्त करने के लिए वस्तु का नया विक्रय मूल्य, वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना हो जाए, बराबर रुपये ए 100 प्लस माइनस आर बटे 100 प्लस माइनस स्मॉल आर, है ना। ये देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस चिन्ह ध्यान रखें, यहां पर प्लस चिन्ह लाभ के लिए और माइनस चिन्ह हानि के लिए, है ना। जो प्लस चिन्ह यहां पर हम यूज करेंगे वो लाभ के लिए होगा और जो माइनस चिन्ह होगा वो हमारे पास किसके लिए होगा, हानि के लिए होगा। अब में ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसको आप यहां पर पढ़े। यदि कोई वस्तु R% हानि पर, लाभ या हानि पर, है ना, रुपए ए में बेची जाती है, उस पर यदि R% कैपिटल R% लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे यहां पर कहा हुआ है, ठीक है। पहले लाभ या हानि पर R% पर क्या करी जाती है, कोई वस्तु ए रुपए में बेची जाती है। पहले किसी मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर अगर लाभ प्राप्त करना है, कैपिटल R% की अगर आपको लाभ या हानि प्राप्त करनी है, तो आपको नया विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमसे पूछा हुआ है। चलो अब यहां पर एक प्रश्न लिखते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन है, कहता है किसी विक्रेता को रुपये 7.50 प्रति किलो से चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य होना चाहिए। विक्रय मूल्य होना चाहिए। चलें, ये हमसे यहां पर प्रश्न कहा हुआ है, ठीक है। जरा इसको ध्यान से आप देखें। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को एक बार देखें और यहां पर चलें देखें। कहता है किसी विक्रेता को 7.5 रुपए, इतना कहा हुआ है, रुपये 7.5 मतलब 7.5 रुपए प्रति किलो से चीनी बेचने पर, यानी कि 1 किलो कितने रुपए में, 7.5 रुपए में चीनी बेचने पर 25% की हानि हो जाती है। कितने परसेंट की हानि हो जाती है, मतलब अगर वो 7.5 रुपए में 1 किलो चीनी बेचता है तो उसको कहता है 25% की लॉस हो जाती है, 25% की हानि होती है। कहता है अगर उसको 10% का लाभ कमाना हो, 10% का लाभ कमाना हो तो चीनी का विक्रय मूल्य होना चाहिए। चीनी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए अगर उसको 10% का लाभ कमाना है। अब इसको आप समझने की कोशिश करें, है ना। प्रश्न में हमसे क्या कहा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी अगर वो 7.5 रुपए प्रति किलो चीनी को बेच रहा है तो उसको 25% की लॉस हो जा रही है। इसका मतलब आप सबसे पहले ये पता करें कि उसका क्रय मूल्य कितना था, उसका चीनी का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि वो खरीदा कितने में था। सबसे पहले तो ये पता करो ना। मतलब 7.5 में अगर बेच रहा है, 7.5 रुपए में बेच रहा है तो 25% की लॉस हो जा रही है उसको, ठीक है ना। 7.5 रुपए में अगर 1 किलो चीनी बेच रहा है तो 25% की लॉस हो जा रही है। तो आप ये पता करें कि उसने खरीदा कितने में था, मतलब प्रति किलो उसने कितने रुपए में खरीदा था, प्रति किलो उसने कितने रुपए में खरीदा था। उसके बाद में उसने 7.5 में बेचा तो 25% की उसको लॉस हुई। तो उसने खरीदा, मतलब जो बेच रहा है उसने खरीदा कितने रुपए में था, ठीक है ना। यानी कि खरीदा तो ज्यादा में रहा होगा, तभी तो उसको 25% की लॉस हुई। समझने वाली बात है, जरा दिमाग खोल, है ना, दिमाग खोल के जरा इसको समझो। कहता है 7.5 रुपए में प्रति किलो अगर कोई विक्रेता बेच रहा है तो 25% की लॉस हो जा रही है, यानी कि इसका मतलब वो खरीद के ज्यादा मिलाया होगा, यानी कि कम में बेच दिया है, तभी तो उसको 25% का लॉस हो गया है। तो आप सबसे पहले ये पता करें कि उसने खरीदा कितने में है। अगर खरीदा कितने में है और उसके बाद में फिर आपको अगर 10% का लॉस चाहिए तो क्रय मूल्य पर ही तो आप उसको पता करोगे, क्रय मूल्य पर ही तो पता करोगे, है ना। तो आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि उसने खरीदा कितने में था, और 10% का लाभ अगर प्राप्त करना है तो फिर हम आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको अब देखें कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य हम कुछ यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। माना देखें वस्तु का क्रय मूल्य रुपये X है ना, रुपये X प्रति किलो। हमने क्या कहा, उसने खरीदा है X रुपए, हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना। हमने कहा प्रति किलो X रुपए प्रति किलो, मान लिया हमने चीनी को क्या करा है, खरीदा हुआ है, ठीक है। अब देखें हमसे यहाँ पर क्या कहा है, हमसे ये कहा है 7.5 रुपए में प्रति किलो वो बेच देता है, मतलब 1 किलो 7.5 रुपए में वो बेच देता है, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसको कितने परसेंट की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो अब हमने आपको बताया हुआ है कि जो एसपी होता है, यानी कि अब सबसे पहले एसपी होता है वो क्या होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य और गुणे 100,
यहाँ पर प्लस माइनस आर, है ना, प्लस माइनस क्या होता है आर, और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 होता है, ठीक है ना, आर परसेंट, है ना। चले प्लस माइनस आर परसेंट। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस माइनस आर परसेंट बटे कितना हो जाता है 100 हो जाता है। जरा ध्यान से यहाँ पर देखें, हमसे क्या कहा है, अब यहाँ पर अगर लाभ है तो प्लस कर दीजिए, हानि है तो माइनस कर दीजिए। फॉर्मूले मैंने आपसे शुरू में ही आपसे लिखाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्रय मूल पता करें। तो देखो विक्रय मूल आपको दे रखा है 7.5, ये देखो 7.5 मैंने लिख दिया। सीपी को हम सीपी लिख दें, है ना, सीपी को सीपी का मतलब सीपी हमने कितना मान लिया एक्स मान लिया, आप चाहो तो उसको एक्स ले लो, ठीक है ना। चलो अभी हम ले लेंगे एक्स, ठीक है, गुणे कितने की हानि हुई है 25 की, है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो गया। बिल्कुल क्लियर। चले अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.5 गुणे 100 को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, और सीपी और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर 75 हो गया। देख लो 100 माइनस 25 मतलब कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसको 75 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, यानी कि एक 10 में 10 का इसके साथ गुणा करवा दिया तो ये 75 होगा गुणे 10 बराबर सीपी गुणे कितना हो जाएगा 75। ये 75 को 75 कटा, यानी कि सीपी बराबर 10, यानी सीपी का मतलब यहाँ पर एक्स है ना, एक्स 10 और ये क्या है प्रति किलो। क्या समझे, यानी कि हमने ये पता कर लिया कि हमने खरीदा कितने में था, तो हमने खरीदा था 10 रुपये प्रति किलो, रुपये 10 प्रति किलो। क्लियर हो गया, यानी कि 7.5 में बेच रहा है 25% के लॉस हो रही है, इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था, उसने खरीदा है 10 रुपये प्रति किलो। अब आपसे क्या है, मतलब अब हमको ये क्लियर हो गया कि हमने जो सामान खरीद के लेके आए 10 में लाए हैं, उसको 7.5 में बेचा तभी हमको लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। हमने खरीद के लाया 10 में, हमको 10% का लॉस लाभ चाहिए, 10% क्या चाहिए लाभ चाहिए। तो अब आप आराम से पता कर सकते हो लाभ, लाभ कैसे निकालते हैं। मैं इसको अब यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, है ना। इतना तो कर सकते हो ना आप यहाँ से, ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल क्या, इससे बेसिक और कुछ नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस माइनस आर परसेंट बटे 100, यानी कि लाभ है तो प्लस और अगर हानि है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपके पास दिया रहेगा उसको आप लिखो। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। चल अब आपसे कहा है कि चीनी का नया विक्रय मूल्य हमसे क्या करा है पूछा है, ठीक है ना। तो देखो पहले तो क्या था 7.5 में, अभी तो उसको लॉस हो गया 25% का। अब चीनी का नया विक्रय मूल्य, अब उसको 10% का लाभ चाहिए, ठीक है ना। चीनी का नया विक्रय विक्रय मूल्य, और फिर से विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है सीपी गुणे 100 प्लस माइनस आर परसेंट बटे 100, है ना। बिल्कुल बेसिक है ना, बिल्कुल बेसिक बताया जा रहा है। चलें अब सीपी कितना है 10 है ना, और ये 100 प्लस कितने परसेंट का 10% का, 10 लिख दो, है ना, बटे कितना हो जाएगा 10 से 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये कितना हो गया 10 गुणे 110 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो इसका कट गया, तो बराबर कितना बचा, बराबर बचा रुपये 11 प्रति किलो। तो आंसर हमारे पास निकल के आया कितना 11 रुपये प्रति किलो। यानी कि अगर आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, देखो ये जो गणित है वो व्यवहारिक है, आपको घबराना नहीं है। हाँ मैं मानता हूं कि आपको चीजें नहीं आएंगी एक बार में, मैं भी इसको फेस किया हूं, आप भी फेस, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप भी फेस करोगे, आप भी फेस करोगे। आपको एक बार में नहीं आएगा, आपको इन जो चैप्टर है ना, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो आपके पास पाइप एंड सिस्टम हो, है ना, चाहे वो आपके पास टाइम एंड वर्क हो, है ना, चाहे वो वो आपके पास चाहे डिस्टेंस वाला हो, ठीक है ना, आपके पास स्पीड एंड डिस्टेंस हो, वो इन चैप्टर से बच्चों को डर लगता है, जन्मन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेराइटी है क्वेश्चन की, बहुत सारी वेराइटी है पूछने की, ठीक है। लेकिन उनमें जो टाइप वाइज क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है ना, वो पूछे ही जाते हैं। बाकी और क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस इन्हीं में सीमित है, इन्हीं में ये प्रॉफिट लॉस सीमित नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़े बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको सीखोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे आप, अगर इनको आप सीख ले तभी तो आगे जा पाओगे। अदरवाइज अगर ये आपको अगर नहीं आता है तो फिर जो क्वेश्चन
क्रिएटिव होंगे, ठीक है ना, मतलब जो एग्जामिनर अपने तरीके से उसको डेवलप करता है क्वेश्चन को, तो उनके उसकी क्रिएशन को आप कैसे समझोगे, उसके क्रिएशन को आप कैसे समझोगे, अगर आप ये नहीं कर पाओगे आप तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हमने कितना खरीदे में था, खरीदा था हमने ₹10 प्रति किलो, और हमको अगर 10% का लाभ चाहिए तो हम ₹11 प्रति किलो बेचें, मतलब 10 की जगह पे कितना बेचें, ₹11 बेचें, है ना। अब आप खुद ही सोचे, आपने कोई सामान खरीद के लेके आया है, ठीक है ना, मतलब ₹100 में आपने खरीद के लिए, क्योंकि 100 बताना आसान है, 100 में खरीद के लेके आया है आपको, ठीक है, और आप सोच रहे हो मुझे मेरे को 10% का लाभ चाहिए, इसके 10% का लाभ चाहिए तो मैं कितने में बेचूं इसको, तो आपको आना चाहिए 10% का लाभ चाहिए तो मैं इसको बेचूं कितने में, ये तो आना चाहिए कि 10% कितना है ना, 10% कितना, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगर ये समझते हो तो ये आपके डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये आपके डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। चलो अब मैं इसका ट्रिक बताता हूं, इतना बड़ा कौन करेगा एग्जाम में, ठीक है ना, बशर्ते आप सोच सकते हो, लेकिन ये भूलने वाली चीज नहीं, ये जो मैंने बताया हुआ है इसको तो आप कदापि भूलने वाली कोई इसमें दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है ना। ये R% यहाँ पर बस ध्यान दें, ये लाभ या फिर यहाँ पर हानि होगी, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस, ठीक है। मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, मैं इसका ट्रिक आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, बिल्कुल बेसिक बता दिया, ₹11 प्रति किलो आप बेचेंगे तब आपको 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब देखो इसको हम सिंपल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वे में इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, प्रश्न देखो कुछ इस तरीके से है, देखो यदि कोई वस्तु ₹8 लाभ या हानि पर ₹1 में बेची जाती है तो देख लो ₹7.5 में प्रति किलो से चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वही तो लाभ या हानि है ना, ये आपको दिया हुआ है, चलो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद में क्या कहता है कि अगर आपको 10% का लाभ चाहिए, क्या चाहिए, अगर हमको 10% का यहाँ पर लाभ चाहिए, चलो अब देखें यहाँ पर आपको ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर देखें, ए बराबर दिया है ₹7.5, बिल्कुल क्लियर है। ये R% कितना दिया है, देख लिया, R% हमको दिया है 25, ये देखो R% हमको दिया है 25%, देख लो कैपिटल R% कितना दिया है, अब इससे आसान नहीं होगा, ठीक है ना, ये अब इसको आप तुरंत रखें और खटाखट आप आंसर यहाँ पर पता कर सकते हैं, ठीक है ना। चीनी का नया विक्रय मूल्य है ना, तो क्या करेंगे, वो देखो ए है यानी कि 750 है ना, और आपको 10% का लाभ चाहिए तो आप क्या करें, 10 लिखें यहाँ पर, है ना, और बटे नीचे क्या है 100 माइनस कितने का आपको लॉस हुआ है, 25% का, यहाँ पर 25 लिखते हैं, है ना, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बड़े ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, है ना, बटे कितना हो गया, यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। चले अब देखें ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें से जीरो का इसके साथ 11 × 10 लिख सकते हैं ना, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 75 हो जाएगा, 75 × 11 बटे कितना हो जाएगा 75, ये कट गया, बराबर कितना आ गया 11 प्रति किलो। अब देखो इतना करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है ना, बाकी वो जेन्युइन तरीका था, बाकी ये ट्रिक है, आराम से यहाँ पर आप सोच सकते हो, ए 100 प्लस माइनस स्मॉल आर बटे 100 प्लस माइनस कैपिटल आर, है ना, ठीक है, सॉरी, हाँ ए, हाँ 100 प्लस माइनस कैपिटल आर बटे, अब ये आप याद रखें, ठीक है ना, कि ये कैपिटल आर जो है वो आपको लाभ वाला है, ठीक है ना, मतलब जो लास्ट में आपसे कहा हुआ वो ऊपर आपको लिखना है, और जो पहले शुरू में कहा हुआ है उसको आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है, तो ये हो सकता है इसमें आप उसको ध्यान रखें। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व, ए बराबर हमने ये है, आर बार जैसे जैसे सीक्वेंस में दिया है, स्मॉल आर फिर ये हो जाएगा, फिर कैपिटल आर बस ये हो जाएगा, और बस फॉर्मूले में आप सीधे रख दे, है ना, यानी कि ए गुणे 100 प्लस माइनस कैपिटल आर बटे 100 प्लस माइनस स्मॉल आर। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ताकि और आपको चीजें क्लियर हो जाएं, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहने पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इरेज कर रहा हूं इसको।
क्या है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कहा हुआ है यदि चावल को रुपये 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, बेचा तो 10% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी? ये हमसे यहां पर कहा हुआ है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं इसका बेसिक ही आपसे क्या करता हूं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कहा है यदि वो रुपए 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है तो उसको 10% की लॉस हो जाती है। इसका मतलब स्वाभाविक है, वो ज्यादा खरीद में लाया है, वो खरीद के ज्यादा रुपए में लाया है, तभी तो उसको लॉस हो रहा है, तभी तो उसको 10% की लॉस हो रही है। चलो देखो, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं ना, माना चावल का क्रय मूल्य जो था वो रुपये x प्रति किलो। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो अब हमसे देखें, चूंकि एसपी बराबर हमको पता है, वो आपको मालूम है, सीपी 100 प्लस माइनस आर है ना, बटे क्या होता है 100 होता है, और एसपी आपको दे रखा है यहाँ पर 54 रुपये है ना, 54 रुपये प्रति किलो बेचता है। तो सीपी यही तो हमको पता करना है, जिसको हम एक्स कहा हुआ है। यहाँ पर क्या कहा है कि 10% की लॉस हो जाती है, तो ये दिखा दो, लॉस 10% की है ना, बटे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 54 गुणे 100 बराबर सीपी गुणे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9 51 9 हो गया, 9 6 54 हो गया है ना, यानी सीपी बराबर ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 और सीपी बराबर कितना हो गया 60 हो गया। यानी कि जो एक्स बराबर आया वो हमारे पास कितना आया रुपये 60 प्रति किलो। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि जो हम खरीद के लेके आए हैं वो 60 रुपए प्रति किलो लाए हैं। कितना रुपए 60 रुपए प्रति किलो लेके आए हैं, और हमने बेचा कितने में 54 में बेच दिया, इसलिए हमको 10% की लॉस हो गई है। इसीलिए हमको क्या हो गई है, क्योंकि खरीदा तो 60 में, बेच दिया 54 में, तो 10% का हमको इसीलिए लॉस हो रहा है। अब हमसे कहा है, हम तो क्रय मूल्य पता चल गया, हमको कितने का चाहिए, हमको चाहिए कि 20% का लाभ हमको चाहिए। तो सिंपल है, अब चावल का नया एसपी कितना हो जाएगा, बिल्कुल फिर से सीपी गुणे 100 प्लस माइनस आर बटे कितना हो जाएगा 100। क्लियर है।